नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल न्यूमरोलॉजी हीलिंग। तो इस बार हम करने वाले हैं प्रेडिक्ट पर्सनल नंबर 4 फॉर ईयर 2024। उन जातकों का जिसका पर्सनल नंबर 4 है फॉर द ईयर 2024, उनका ये 2024 ईयर कैसे जाने वाला है। ठीक है। उसके पहले, जैसे कि मैं पहले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि पर्सनल नंबर कैसे चेक करते हैं या निकालते हैं, तो आइए क्विकली मैं आपको एक बार और पर्सनल नंबर कैलकुलेशन की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज, पर्सनल नंबर में लेट्स से किसी जातक का डेट ऑफ बर्थ है 29/12/1975। ठीक है। और उसका पर्सनल ईयर हमको निकालना है या पर्सनल नंबर निकालना है फॉर 2024। तो हम लोग लिखेंगे 29/12/2024, क्योंकि हम लोग 2024 का पर्सनल नंबर निकाल रहे हैं। तो अगर हम ये सब डिजिट्स ऐड करें, 2 + 3 + 8, देन इट कम्स एज 13। 13 इज इक्वल टू 4। ठीक है। सो उस जातक का जिसका बर्थडे 29 दिसंबर 1975 है, उसका पर्सनल नंबर रहेगा 4 फॉर द ईयर 2024। ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे फॉर 2024 फॉर द जातक जिनका पर्सनल नंबर 4 है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। और पर्सनल नंबर 4 प्रेडिक्शन फॉर ईयर 2024। ठीक है। पर्सनल नंबर 4 इज द राहु ईयर। नंबर 4 इज डिनोटेड बाय राहु। इट्स नॉट अ प्लैनेट, इट इज अ शैडो प्लैनेट एक्चुअली। तो राहु की जो खासियत है ना, इट रिप्रेजेंट्स कंफ्यूजन, सडननेस, मतलब कि इल्यूजन, ये सब रहेगा आपके ईयर में। मगर इसमें एक चिंता की बात नहीं है, क्योंकि राहु के प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं। ठीक है। तो प्लस पॉइंट्स में भी ऐसे हो सकते हैं कि सडन इवेंट्स, लाइफ एल्टरिंग इवेंट्स हो सकते हैं, जो कि गुड हो सकते हैं या चैलेंजिंग हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, मगर सडन होंगे। तो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स कैन बी लाइक योर जॉब चेंज या कुछ भी, मतलब जो कैन अल्टर योर लाइफ, राइट। सो इट कैन बी गुड और चैलेंजिंग डिपेंडिंग ऑन योर दशा, अंतरा, भुक्ति, पोजीशन। ठीक है। तो क्योंकि हम लोग न्यूमरोलॉजी कुंडली देख रहे हैं, तो हम लोग अभी प्लैनेट्स पे नहीं जाएंगे, मगर एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्लैनेट्स इज द सुपर सेट ऑफ न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ईच नंबर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्लैनेट। तो अगर हम जैसे न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं अभी और राहु के बारे में बोल रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी की तरफ से हम लोग बोल सकते हैं कि यस, सडन इवेंट्स होंगे, लाइफ एल्टरिंग होंगे, गुड भी हो सकते हैं, चैलेंजिंग भी हो सकते हैं, मगर इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द नंबर 4। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। कंफ्यूजन रहेगा इन द माइंड, इल्यूजन रहेगा। छोटी छोटी बातें आपको बड़ी लगने लगेंगी, मतलब कि अगर कोई छोटी सी बात भी हो जाए, आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात हो गई। लेट्स से कि आप किसी बंदे के साथ आपकी कुछ तू तू मैं मैं हो गई, तो आप बोलोगे कि ये बहुत ही बड़ी बात हो गई, और आप उस बंदे को रियलिस्टिकली जज नहीं करोगे। ये एक राहु की खासियत है। ठीक है। मीन्स छोटी सी बात आपको बहुत बड़ी लगने लगेगी, छोटी सी जो उलझन है वो बहुत ही बड़ी लगने लगेगी। आप सोचोगे कि अरे यार, ये तो लाइफ की सबसे बड़ी उलझन है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये राहु का इफेक्ट है। क्योंकि इसके ये मैग्नीफाई कर देता है, जो भी चीजें हैं ना, जो भी चीजें आ रही हैं जातक की लाइफ में, उसको मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है। अगर आपको किसी से हर्ट हुए, आप किसी ने आपको बुरी तरह कहा, या कुछ किसी भी वजह से हर्ट हुए, आप बड़ी दिल में लगा लोगे, और मतलब उसको बहुत दिनों तक आप सोचते रहोगे, और ऐसा सोचो कि नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आप एक्सट्रीम, मतलब उसके साथ एक एक्सट्रीम रिलेशनशिप में आ जाओगे, जिसमें आप सोचोगे कि नहीं, अभी मैं उसके साथ और कुछ नहीं आगे सोचूंगा या सोचूंगी। ठीक है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके भाई बहन जो भी है, मगर राहु का जो ये खासियत है मैग्नीफाई करने का, दिस इज द मेन थिंग ऑफ राहु। ठीक है।
जैसे मैंने बोला कि अगर छोटी सी भी एक प्रॉब्लम आती है लाइफ में, आप सोचोगे अरे ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है यार, इसके लिए मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इसीलिए राहु जिनके भी कुंडली में, न्यूमरोलॉजी कुंडली में आता है, तो दे शुड टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, सो इसको कंट्रोल करना है, इस टेंडेंसी को, कि देखिए लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, एवरीथिंग इज सॉल्वेबल। ठीक है, मगर कूल माइंड रहना चाहिए, कूल आपका जो सेटअप रहना चाहिए, और स्टेप्स जो लेते हैं आप वो कॉन्फिडेंटली और कूलली लेना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने नंबर 3 के बारे बारे में पढ़ा है कि अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आप अपने एक मेंटर के पास जाइए, उनसे पूछिए। ठीक है, जब तक अपने आप डिसीजन मत लीजिए। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन कंट्रोल दिस टेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ राहु का, कि आप विल बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग। इट कैन बी, लेट्स से आप डाइटिंग करना चाहते हैं, तो आप ऐसा डाइटिंग करोगे, ऐसा डाइटिंग करोगे कि लेट्स से कि 2 महीने में आप 10 kg कम कर दोगे। ठीक है, अगर आप मनी कमाना चाहते हो, तो ऐसा आप मतलब जुगाड़ लगाओगे अच्छे, डिपेंडिंग ऑन योर प्लैनेट्स एंड अदर थिंग्स, कि आपके पास मनी ही मनी होगी। मतलब जब तक आप उस गोल को पहुंच नहीं जाते ना, आप बिल्कुल पागल कुत्तों की तरह उसके पीछे रहोगे। सो ये एक राहु की खासियत है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यू विल बी ऑब्सेस्ड, राइट। तो अगर आप ये चीज अपने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कर ले कि इस साल मुझे अपनी बॉडी बनानी है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे 6 पैक्स निकालने हैं, या मुझे अपनी बॉडी फिट करनी है, मुझे 10 kg वेट कम करना है इस साल, और जो मुझे फिट रहना है। ठीक है, और मुझे बीमार नहीं पड़ना है, और आप डिसिप्लिन्ड वे में उसके पीछे रहोगे, पीछे जाओगे, तो दैट विल ऑलवेज बी ऑब्सेस्ड। राहु आपकी मदद करेगा इसमें, क्योंकि राहु इज ऑल्सो ऑब्सेशन। सो यूज द पावर ऑफ राहु इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वन मोर थिंग कि राहु की और एक खासियत है कि ही विल पुट इन टू यू लेजीनेस, कि अरे यार आज क्या, आज नहीं करना है कुछ, कल करेंगे। अगर ये आपके डे टू डे लाइफ में आ गया, देन इट विल बी अ स्कैटर्ड ईयर फॉर यू। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप लेजी नहीं हैं और लेजी नहीं होंगे। ठीक है, आप अपना गोल सेटअप कीजिए स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, और डिसिप्लिन वे में उसके पीछे रहिए। गोल आप देखेंगे कि यू विल मेक लॉट ऑफ प्रोग्रेस, यू बिकॉज यू आर यूजिंग द एनर्जी ऑफ राहु। ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड राहु विल बी ऑलवेज हेल्पिंग टू बी ऑब्सेसिव, बिकॉज उसका जो क्वालिटी है ना, उसका कारक ही है ऑब्सेसिवनेस। सो लेट्स से आपने एक गोल सेटअप किया, एंड इट विल ऑलवेज हेल्प यू, प्रोवाइडेड यू आर डिसिप्लिन्ड एंड नॉट लेजी। ठीक है, सो ट्रिक है राहु को अपने लिए पॉजिटिव यूज करने के लिए, कि प्लान करिए स्टार्ट ऑफ द ईयर में, एंड वर्क टुवर्ड्स इट इन अ डिसिप्लिन्ड वे। मेक ईच डे अ डे ऑफ अचीवमेंट, एंड यू विल सी कि आपको वो एनर्जी जो चाहिए ना, कि टू रीच दैट गोल, लेट्स से यू वांट टू अर्न 1 करोड़ रुपए फॉर द ईयर 2024, आप उस पर लगे रहोगे। आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप एकदम मतलब ऐसे लगे रहोगे कि सीधी लकीर, और जैसे घोड़े जो एक ही पथ में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, बिकॉज उनको वही डायरेक्शन दिखाई देती है, आप वैसे ही लगे रहोगे। इसीलिए गोल सेटअप कीजिए, और लेजी एकदम मत होइए। ठीक है, इट कैन बी ए वेरी गुड ईयर इफ यू वांट टू डू अ पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, कैरियर बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मेक योर गोल। ठीक है, लर्न न्यू थिंग्स। आप बहुत ही अच्छा करेंगे अगर गोल सेटअप करके आप उसके पीछे रहे, और इन अ डिसिप्लिन्ड वे। सो राहु के बारे में जैसे मैंने बोला कि आप एक बार आपका गोल सेट हो गया और आप डिसिप्लिन में गए ना, तो इट विल बी जस्ट लाइक अ मैड डॉग रश, की जैसे एक पागल कुत्ता पीछे पड़ जाता है ना, कि नहीं मैं उसको काटूंगा ही। इसी तरह अगर एक ऑब्सेसिवनेस है आपकी कि नहीं मैं इस साल 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा ही अपने बिजनेस से, और मैं बहुत मेहनत करूंगा डिसिप्लिन वे में, यू विल डेफिनेटली गेट इट, बिकॉज यू विल हैव राहु प्रभाव। ठीक है, इसकी जो मैंने आपको बोला कि छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देना है। जैसे छोटी जो लाइफ की प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज सॉल्वेबल, उसको बड़ा करके नहीं देखना है। किसी ने आपको हर्ट किया, ठीक है हर्ट हुए आप, मगर इतना भी ऐसा हर्ट नहीं हुआ कि उससे आप अपनी पूरी रिश्तेदारी तोड़ रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा। और अपनी जो एनर्जी है, राहु की एनर्जी वे को डिसिप्लिन वे में लगाइएगा, एल्स इट विल बी अ स्कैटर्ड एनर्जी फॉर यू। ठीक है, मैं आपको अभी ही सावधान कर रहा हूँ। ठीक है, वर्क हार्ड कीजिए, असाइन गोल्स, एंड वर्क टुवर्ड्स इट, यू विल डेफिनेटली रीच सक्सेस।
अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राहु इज मैनिफेस्टेशन, इल्यूजन है, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं कुछ, अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, तो आप स्टार्टिंग ऑफ ईयर में मैनिफेस्ट कीजिए और उसके पीछे अपना पूरा ध्यान मगन लगाइए, डेफिनेटली यू विल गेट इट। सो इट इज अ ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन सक्सेस ऑल्सो, ठीक है। डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन वर्क्स हियर बिकॉज इट इज अ राहु ईयर, ठीक है। It can be a wonderful year for you or it can be a wasted year for you. It only depends on you, ठीक है। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ, और यही मैं आपके बारे में जातक के बारे में बोलना चाहता हूँ जिनका ईयर, पर्सनल ईयर नंबर 4 है राहु का। ऐसा मत सोचिए कि राहु हमेशा खराब होता है। यस, राहु इन जनरल खराब होता है, मगर उसकी एनर्जी अगर हम लोग ठीक से यूज करें, इट कैन बी अ वेरी गुड प्लस पॉइंट टू अस। असल में क्या है न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज गेटिंग द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम ऑल द सोर्सेज यू हैव। क्योंकि आपके घर में लेट से आपके ब्रदर है, सिस्टर है, मम्मी है, पापा है, आपका एक पालतू जानवर भी है, सबकी एक एक एनर्जी रहती है। उस एनर्जी का पॉजिटिव लेना ही न्यूमरोलॉजी है। उसको ही बोलते हैं कि आप अच्छी तरह से उसको सिंक में लाइए, ताकि आपकी एनर्जी, लाइफ की एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी सिंक में रहे, ताकि आपकी लाइफ की जर्नी में कम स्पीड ब्रेकर्स हो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट लेसन। मे द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, रिदम ऑफ द यूनिवर्स बी ऑलवेज विथ यू। स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू वेरी मच।